हम सभी के बीच हम सभी के बड़े भैया जो हमेशा से हम सभी को मार्गदर्शन देते आते हैं। कभी भी आप गलत रास्तों पर जाते हैं तो आपको रोकते हुए कहते हैं कि ये रास्ता तुम्हें गलत जगह लेकर के जाएगा, आपको मंजिल की ओर ले जाने वाला ये रास्ता नहीं है। आपको एक सही रास्ते दिखाने का काम और आपको मार्गदर्शन देने का काम करते हैं लगातार से। तो हम आप सभी के बीच जोरदार तालियों के बीच बुलाना चाहेंगे आदरणीय सुरेश भैया। माता की आज जरूरत भारत माँ को ऐसे वीर जवानों की, परंपरा जो निभा सके फिर हंस हंस कर बलिदानों की। मित्रों, इस औद्योगिकरण के युग में 20वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी से ही समझिए औद्योगिकरण शुरू हो गया था और 20वीं शताब्दी आते आते औद्योगिकरण का ऐसा जाल फैला चारों तरफ और इतने साधन सुविधा मात्र 100 वर्षों के अंतराल में हम लोगों को प्राप्त हुआ, जो इस विज्ञान के चमत्कार ही कह सकते हैं, विज्ञान देवता का चमत्कार। जहाँ हमारे बाप दादा घोड़े गाड़ी से चलते थे, बैलगाड़ियों का सहारा लेते थे, पद यात्रा का सहारा लेते थे, पैदल चलते थे। फिर धीरे धीरे विज्ञान की तरक्की हुई, साइकिल आ गई, बाइक आ गया और इस तरीके से टेक्नोलॉजी का विकास होता चला गया। जिसमें नोस्ट्राडेमस फ्रांस का भविष्यवक्ता अपने थाली में पानी भरकर देखता था कि जो आने वाला जमाना औद्योगिकरण का होगा। जब नोस्ट्राडेमस पानी में देखकर कहता था कि आने वाले सदी में बिना घोड़े की गाड़ी दौड़ेगी, तब लोगों को विश्वास नहीं होता था कि भाई बिना घोड़े की गाड़ी दौड़ेगी कैसे। घोड़ा चाहिए टमटम में या कोई भी बैल चाहिए बैलगाड़ी को चलाने के लिए, लेकिन बिना कहिए कि ये घोड़ा और बिना बैल का गाड़ियाँ कैसे चलेगी। लेकिन आज वह नोस्ट्राडेमस की भविष्यवाणी पूर्णतः सत्य हुई और टेक्नोलॉजी का इतना आविष्कार हुआ। विज्ञान ने साधन सुविधा को इतना प्रचुर मात्रा में बढ़ाया कि आप देखते देखते इंसान इतना सुविधा भोगी हो गई 20वीं शताब्दी का। और ये अभी जो हम लोग जिस समय पर चल रहे हैं, ये पीढ़ी केवल जो संसाधन है, प्रकृति को विज्ञान ने संसाधन समझा। ये संसाधन है, अधिक से अधिक इसका दोहन कर लो। लेकिन हमारा वेद कहता है प्रकृति संसाधन नहीं, बल्कि प्रकृति हमारी माँ है। माँ का के साथ हमारा जो व्यवहार है वही व्यवहार हमारा प्रकृति के साथ होना चाहिए, तभी तालमेल। लेकिन विज्ञान की टेक्नोलॉजी ने ये पूरा संसाधन का इस तरीके से दोहन किया, वो बात भुला दिया। आज के विज्ञान जगत ने जो कभी कहते थे मिट्टी के द्रोणाचार्य एकलव्य को कभी धनुर्धर बना दिया था, वो बात 20वीं शताब्दी में भुला दिया गया। जो गिरधर गोपाल मूर्ति से प्रकट होकर मीराबाई के साथ नृत्य करते थे, उस बात को 21वीं सदी में लोगों ने भुला दिया। जब कलकत्ता के दक्षिणेश्वर में माता काली ठाकुर रामकृष्ण परमहंस के साथ एक थाली में भोजन किया करते थे, उस बातों को लोगों ने भुला दिया। जब चैतन्य महाप्रभु कहिए द्वारकाधीश में जाकर के समाहित हो गए थे जीते जी, उस बात को 20वीं शताब्दी ने भुला दिया कि भावना का भी कोई महत्व है, आत्मा का भी कोई महत्व है, मन की भी कोई ताकत है, विचारों की भी कोई ताकत है। यह शरीर में 2 पार्टनर रहता है। हमारे परम पूज्य गुरुदेव बड़े सरल शब्दों में समझाया, इसके अंदर एक मन है और उसके खोल के ऊपर एक शरीर है। एक इसमें विचारों का शरीर है, भावनाओं का शरीर है और ऊपर से इसको ढका हुआ एक खोल है, इसके अंदर की जो आत्मा है। लेकिन आज विज्ञान क्या है, केवल फिजिकल बॉडी पर रिसर्च किया। आत्मिक रूप का जो क्षेत्र था, जो श्रद्धा का क्षेत्र था, जो विश्वास का था, जो दया का था, जो करुणा था, जो ममता का था, जो भाव संवेदना का था, जिसके बल पर बैजू बावरा, तानसेन जैसे लोग जो अकबर के दरबार में संगीत गाने का कार्य करते थे, कहते थे बैजू बावरा का गीत जो मल्हार वो गाता था तो वर्षा होने लगती थी। जब वो मल्हार गाते थे तो सर्प अपनी फुफकार करना छोड़ देते थे। जब उनके गीतों का तान सुनाई पड़ता था तब कहिए कि प्रकृति रुक जाती थी। ये भावनाओं का महत्व था। इसको क्या कहते हैं, आज के आध्यात्मिक भाषा में कहते हैं कैजुअल फीलिंग, कैजुअल बॉडी। कैजुअल बॉडी क्या है, शरीर सुख हो, कोई सफलता मिली तो हम खुशी महसूस करते हैं, असफलता मिली तो दुख महसूस करते हैं। आज पूरी मानवता का कंट्री, कल्चर एंड लैंग्वेज डिफरेंट बट कैजुअल बॉडी फीलिंग सेम। दुख, सुख, दया, ममता, करुणा, संवेदना, ये पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया का एक ही है। एक ही खोल से मनुष्य मात्र का निर्माण हुआ है और उसके अंदर की विचारना एक है। इसलिए इस बार
विज्ञान से भी जो ऊपर का चीज है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी हमारे देश में था। कौन सी टेक्नोलॉजी? जिसके बारे में लोग कहता था ये आदमी कभी सफल नहीं होगा, इसको सफलता मिलना ही नहीं है, ये गया गुजरा है, ये तो बरदराज है, इसके तो सारे द्वार बंद हो गए हैं, इसके लिए आशा की कोई किरण नहीं बची है, ये किसी काम का नहीं है, ये तो बेकार है। ऐसे लोगों को भी ये भारत भूमि के पास ऐसी सॉल ऑफ साइंस की टेक्नोलॉजी थी। अध्यात्म विज्ञान का एक ऐसा क्षेत्र था, कहते हैं जहां विज्ञान का रास्ता बंद हो जाता है वहां से अध्यात्म शुरू होता है। विज्ञान केवल हमारी इस आंख की रेटिना पर रिसर्च किया, पावर कम हो गया तो चश्मा बना दिया, लेकिन हमारे वेद ने कहा इस आंख के अंदर भी 3 तरह की आंखें हैं। एक जन्मजात आंख जो नहीं मिलता तो हम दुनिया के सौंदर्य को नहीं देख पाते, जो मिला है तो बड़े खुशनसीब हैं। लेकिन एक देश में एक ऐसा संत हुआ था मुगलों के जमाने में, संत सूरदास। संत सूरदास अपनी दोनों आंखों को फोड़ लिया। क्यों फोड़ लिया? क्योंकि उनका आंख बड़ा गलत रास्ते की ओर भटकता था। किसी भी बहू बेटी को देखता था उनके अंदर बुरे विचार आ जाता था, बोला ये आंख ही कुराफात कर रहा है। बिल्लो मंगल डाकू का जीवन जी रहे थे। अंत में कहते हैं जंगल में गए, बड़ा बड़ा उन्हें कांटा लिया और अपनी आंख को फोड़ लिया। लेकिन जैसे ही आंख उनकी फूटी, वो सूरदास का विवेक का आंख जागृत हो गया। और अभी जिस वर्तमान समय में हम और आप जी रहे हैं उसके बारे में संत सूरदास बड़े अच्छे अपने चौपाई में सजाया। रे मन धीरज क्यों न धरे, 15वीं शताब्दी का वो संत, 16वीं शताब्दी का वो संत, सन 2021 में क्या होगा, 2020 में क्या होगा, उसके बारे में उस जमाने में उन्होंने अपनी चौपाई में सजाया। रे मन धीरज क्यों न धरे, 1,900 के ऊपर ऐसे योग परे। 1 सहस्र अर्थात 1000, 900 अर्थात 1900 अर्थात 1900, 19वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी के बाद का जमाना के बाद कहते हैं रे मन धीरज क्यों न धरे, 1,900 के ऊपर ऐसा योग परे। स्वर्ण फूल पृथ्वी पर फूले, पुनि जग दिशा फिरे। स्वर्ण फूल सोना का फूल नहीं होता है, मतलब सुखद वातावरण फिर से आएगा और पुनि जग दिशा फिरे, यह जग की दिशा फिर से फिरने लगेगा। किधर? अच्छाइयों की ओर, पॉजिटिव की ओर। और उनकी जिनकी आंखें तो एक जन्मजात आंख, हम लोग बड़े सौभाग्यशाली जो माँ के गर्भ से मिला। वेद कहता है दूसरी आंख कौन है? इसको शिक्षा की आंख कहते हैं। शिक्षा की आंख जिसके पास है, हमारी माँ जो पढ़ी लिखी नहीं है, घर में हमारे पिताजी पढ़े लिखे नहीं है, तो किताब दे दीजिए तो उनके काला अक्षर भैंस बराबर। लेकिन हमारी आंखें हैं तो क्या लिखा हुआ है हम लोग पढ़ लेते हैं। तो दूसरी आंख शिक्षा की। तीसरी आंख, शिक्षा से भी जो तीसरा ऊपर की आंख है जिसको कहते हैं विवेकम चक्षुषोमृतम, विवेक की आंख। पढ़े लिखे लोग देख लेते हैं भाई, हम लोग जाते हैं काउंसलिंग में बड़े बड़े कॉलेजों में। अभी आईएसएम के फिजिक्स डिपार्टमेंट के जो प्रोफेसर हैं धनबाद में, पंकज मिश्रा सर, अभी 6 अगस्त को हम लोगों का वहाँ लेक्चर है आईएसएम में। हम लोग के देव संस्कृति विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी आ रहे हैं, उनके साथ हमको भी रहने का सौभाग्य मिला। उनके साथ जाने डीआरडीए में भी जाने का हम लोग को सौभाग्य प्राप्त हुआ मित्रों। इसलिए कहते हैं संगति से आदमी के अंदर पॉजिटिव ऊर्जा जागता है, संगति से आदमी के अंदर संस्कार जागता है। इसलिए तीसरी आंख विवेक। विवेक की आंख किसको कहते हैं? पढ़ा लिखा पढ़ लेता है, सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और लड़के से पूछते हैं भाई जब टेंशन आपको बढ़ता है तो क्या करते हो? बोला 2 दम खींच लेते हैं। 2 दम, हाँ, गांजा चिलम सुल्फा आज विद्यार्थियों का अभी तो दम खींच रहा है और कल अधिकारी बनेगा तो जनता का दम खींचने का काम करेगा। लिम्का बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में जिनका नाम आने वाला है, 21 वर्ष का आईएएस बनने वाली हमारी पूजा दीदी, कितना खुशी मनाया उनके घर वालों ने। 21 वर्ष की अवस्था में आईएएस में जिन्हें टॉप मोस्ट लाया, लिम्का बुक में जिनका नाम दर्ज हो। लेकिन दिमाग तेज रहने से क्या होगा? बहुत तेज थी, सुपर टॉप की, अखबार में मिठाई बटा, सारे लोग खुशी मनाए। लेकिन वही पूजा दीदी की बुद्धि जब विवेक में नहीं बदल पाया, तीसरी आंख जब उनको नहीं मिला, जब उनके जीवन में अध्यात्म नहीं आया, सॉल ऑफ साइंस नहीं आया, जीवन जीने की कला नहीं आई, वो हाई कोर्ट को अर्जी दे रही है कि अब तो छोड़ दीजिए, जेल की रोटी अच्छी नहीं लगती है। पूजा दीदी, बुरे काम का बुरा नतीजा, एकादशी करो या तीजा। हमारे ऋषियों ने स्पष्ट कहा
इसलिए विवेक की चक्षु जागृत करो मित्रों। विवेक की चक्षु जब जागृत होता है तो बात समझ में आती है कि जब 2 टाइम लकड़ी का कोयला का चूल्हा जलता है तो हमारा किचन इतना काला हो जाता है, और जिस मुंह में दिन भर में 10-20 को बीड़ी सिगरेट की लकड़ी जलेगी वो फिफड़ा कितना काला होगा। जिसकी सर्विसिंग की व्यवस्था वेलूर में भी नहीं है, गाड़ी मोटर खराब हो जाएगा। घर में लकड़ी का चूल्हा जलाते हैं तो दीपावली में उसका पोचाड़ा कर देते हैं हम लोग, पोचाड़ा हो जाता है, पोचाड़ा के माध्यम से हम घर का रंग रोगन कर देते हैं। लेकिन गॉड गिफ्टेड बॉडी जो परमात्मा का मूल्य उपहार है उसका सर्विसिंग की व्यवस्था। इसलिए परमात्मा ने कितना अच्छा, हमारे ऋषियों ने कहा, मानव के चोले में उनने कितने अंग लगाए हैं, कीमत कोई चुका न पाए इतने अनमोल बनाए हैं। बुद्धि तो बहुत तेज है, लेकिन यदि विवेक नहीं है तब वही आदमी कल का आप ही लोग में जब डॉक्टर बनेंगे तो क्या कहेंगे, अरे यार पैसा तो मिल ही रहा है, 2 किडनी तो सब लोगों का था, 1 निकाल के बेच दो। आज हालत क्या हो गया है, आज डॉक्टर पर लोग विश्वास करना छोड़ दिए। बहुत सारे जो कुकुर मत्तों की तरह नर्सिंग होम खुला हुआ है, वहां लोग ऑपरेशन करने से डरता है, यदि विश्वास ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि कई नर्सिंग होम पर ऐसा आए दिन आरोप लगता है, ऑपरेशन कराने के बाद में फिर अल्ट्रासाउंड कराया, कुछ दर्द हुआ पेट में तो पता चलता है उसका तो एक ही किडनी है। एक किडनी कहाँ गई? बोला ये बुद्धिमान लोगों का चमत्कार है, गायब हो गया। इसलिए बुद्धि के से ऊपर का जो सुपरलेटिव चीज जिसका नाम है विवेक, और विवेक प्राप्त करने के लिए कोई भी यूनिवर्सिटी इस वर्ल्ड में नहीं है। कैजुअल बॉडी को ठीक करने का कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं है। उसका इंस्टीट्यूट तो हमारे यहाँ नालंदा विश्वविद्यालय था, हमारे यहाँ तक्षशिला था, हमारे यहाँ भागलपुर में विक्रमशिला था, और उसी परंपरा को देव संस्कृति विश्वविद्यालय, अभी आप यूट्यूब में सर्च करेंगे DSVB, आप सर्च करेंगे फेसबुक पर DSVB ऑफिशियल पेज को आप सर्च करेंगे, ट्विटर पर DSVB डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी को, बर्मिंघम अभी इंग्लैंड का सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी है, वहां के 100 स्टूडेंट और कुल सचिव जो यूनिवर्सिटी का होता है, अभी 15 दिन का ट्रेनिंग लिया। कल ही उनका पूरा ग्रुप फोटो हुआ चिन्मय जी के साथ। इसके पहले लातविया, जहां यूरोप देश में 40 कंट्री है जिनके पूर्वज मानता है कि हमारा असली घर हिंदुस्तान है। जो ये आपका जाकर के यहीं बगल में क्या है, मलेशिया वगैरह जो है, मॉरिशस, जो बिहार के लोग जाकर जिनके पूर्वज जो यादव जी ही वहाँ के अभी कोई प्रधानमंत्री हैं, बिहार साल में एक बार आते हैं। बहुत सारे लोग हिंदुस्तान से गए, तो इसलिए ये जो यहाँ आते हैं, ये मत कहिए कि भाई हम सबको IAS बनाने की गारंटी हमने नहीं लिया है, लेकिन एक अच्छा इंसान बनाने का। यदि आपका विवेक जागृत हो गया तो बहुत सारा सेक्टर आगे बढ़ने का है, बहुत सारा क्षेत्र खाली है, वहाँ अच्छे लोगों की कमी है, अच्छे लोगों की कमी है। और हिंदुस्तान के लिए तो सबसे बड़ी खुशखबरी है कि इस देश की असली संपत्ति यौवन है, और यहाँ 65% आबादी युवाओं की है जो 18 से 35 साल का है। 70% लोग जिस देश का यौवन से लदा हो, और यूरोप का पूरा देश जो है वो बुढ़ापे की ओर बढ़ रही है, जवान आदमी वहाँ मिलता नहीं है, क्योंकि बी गैप हो गया जनरेशन का। हम 38 साल में शादी करेंगे, 35 साल में अभी तैयारी कर रहे हैं, और शादी का असली वक्त समाप्त हो जाता है। हमारे डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी जो भी वर्ल्ड का चेहरा है, उनकी शादी कितने साल में पता है आपको? 24 साल की उम्र में उनका विवाह हो गया। हमारी शादी समझिए 21 साल के लगभग में हो गई है, हालांकि बहुत जल्दी हो गया, लेकिन कम से कम हमारे ऋषियों ने निर्धारित किया था 25 साल से 30 साल के बीच यदि आप तैयारी करते हैं तो ऐसी तैयारी करिए कि 30 साल में कहीं ना कहीं सेटल हो जाए। बड़ी नौकरी नहीं मिलेगी, प्राइवेट जॉब में ही जाएंगे। जापान, यूरोप क्या करता है, अपना कोई ना कोई सेक्टर खोज लिया और फिर आगे की तैयारी वो करते रहते हैं। इसलिए विवेक को जागृत करना, विवेकम चक्षुषोमृतम, विवेक जब जागृत हो जाता है तो हर बुरे काम के समय आपके अंदर आत्मशक्ति जगेगा कि ये तत्काल लाभ तो दिखाई पड़ता है, लेकिन आगे बड़ा कष्ट होने वाला है, आगे बहुत कष्ट होने वाला है। इसलिए यहाँ जो बुलाया जाता है, बहुत सारे लोगों को हम लोग जब बुलाते थे, उनको जब ध्यान बताते हैं, मेडिटेशन बताते हैं, तो उनके घर वाले लोग जो हैं, जो ओवर ब्रिलियंट हैं, कि ये कोई उम्र है क्या, ये उम्र है सो पूजा पाठ करने का है। भाई गायत्री बहुत पूजा पाठ नहीं सिखाती, पूजा पाठ तो सिखा रहा। अभी सावन आ रहे हैं, बाबा के पास लोग जा रहे हैं, कहा है, बोले बाबा आप ही के कृपा से पंचायत चुनाव जीते हैं, अब बाबा को जल चढ़ाने जा रहे हैं। और उस लाइन में देखिएगा, जो आदमी गिर गया तो बाबा का आशीर्वाद चाहिए, उस पर चढ़ के लोग जल चढ़ा रहा है, भले उसकी जान चली जाए। समझिए उस जगह हम गिरे हों, हमारा बच्चा गिर गया हो और उस पर चढ़ के कोई जल चढ़ाए और हमारे बेटे का प्राण अंत हो जाए, हमारी मृत्यु हो जाए, वैसे भक्त को भगवान कभी आशीर्वाद देगा क्या? धर्म के नाम पर आज भीड़ चल रही है, भेड़ चाल।
उस भेड़ चाल से अपने आप को बचाना है। तो अब पूजा पाठ का अर्थ क्या हुआ? पूजा, पू आकार है, दीर्घ अर्थात पूर्णता की ओर जा, अपने जीवन को पूर्ण बना, हमारे अंदर जो कमी है उसको पूरा करें, इसका नाम है पूजा, इसकी नाम है उपासना। तो गुरुदेव ने कहा अपने जीवन को ही आप मंदिर मानिए और अपने आत्मा को ही भगवान मानिए, आत्मा की शक्ति का विस्तार करिए। और इस संसार में जिनने आत्मा की शक्ति का, मन की शक्ति का, विचारों की शक्ति को जो बढ़ाए, वो प्राचीन काल में तो अनेकों उदाहरण हमारे देश में है। लोग कहते हैं बंदर, भालू, गिद्ध, गिलहरी भी राम की सेना में शामिल होकर रावण को चुनौती दिया था। ऐसा हम लोग रामायण में पढ़ते हैं। हम लोग जानते हैं कि गोप ग्वाल लाठी लगाए तो गोवर्धन उठ गया था। हम लोग ऐसा जानते हैं कि कंस, दुशासन, शिशुपाल के सामने गोप ग्वाल भिड़ गए थे और उनको धराशायी कर दिया। लेकिन इस 20वीं शताब्दी का उदाहरण हमारे पास है। आजादी के आंदोलन के समय के महापुरुषों का उदाहरण हमारे पास है। उनका प्राण की मात्रा जब बढ़ गई तो इस हिंदुस्तान में बाल गंगाधर तिलक का नाम आप लोग जरूर सुने होंगे। बाल गंगाधर तिलक का जब पेट का ऑपरेशन होने लगा तो उनको ऑपरेशन के पूर्व क्लोरोफॉर्म सुनाया जाता है ताकि रोगी बेहोश हो जाए, उसको पता नहीं चले, शरीर के खोठम कहते थेथर हो जाता है। लेकिन बाल गंगाधर तिलक हिंदुस्तान का ऐसा ऋषि जो कहते हैं डॉक्टर को हमको क्लोरोफॉर्म मत सुनाइए, हमको गीता दे दीजिए पढ़ने के लिए, आप हमारा पेट का ऑपरेशन कर लीजिए। और कहते हैं उनके पेट का ट्यूमर निकल गया, चीड़-फाड़ हो गई, फिर उसकी सिलाई हो गई और बाल गंगाधर तिलक ऊप तक नहीं किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष कहा जाता है, जब बोला नहीं नहीं आप पर विश्वास नहीं किया जा सकता है, आप सही से आजादी के आंदोलन में भाग लेंगे, तो क्या कहता है, लोहा के दंड को वो कहते हैं अंगीठी को अपने हाथ में पकड़ लिए, लौह पुरुष, बोले ये हाथ जल रहा है, ऊप तक नहीं किए। कहते राम प्रसाद बिस्मिल जब भगत वो क्रांतिकारियों की सूची में जब शामिल हो रहे थे, बोला कि भाई क्रांतिकारी आप सच्चे मायने में इस बात पर हम विश्वास कैसे करें? तो कहते हैं उन्होंने भी जलती ज्वाला में अपने हाथ ऐसे रखा था और कहा था सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है और देखना है जोश कितना बाजुए कातिल में। धर्म का मतलब हम लोग समझते हैं कोई जो बहुत बड़ा त्रिपुंडधारी लगाया है, बहुत पूजा पाठ करता है, हरे रामा हरे रामा हरे कृष्णा, ये भाई आस्था का विषय है, इस पर हम लोग ये बात नहीं करते हैं। लेकिन कहते हैं रामायण का तत्व दर्शन आप समझे, रामायण कभी पढ़ें, रामायण के राइटर का नाम जानते हैं? बोला ये सब तो पता नहीं है, लेकिन नारा जरूर लगा लेते हैं। भाई नारा से काम नहीं चलेगा, बल्कि अपने जीवन सारा हमारा बदल जाए, अंदर से हम ठीक हो जाए। तो इसलिए तीसरी आंख, विवेक की आंख, जब आप मेडिटेशन यहाँ करते हैं, जब ध्यान करते हैं, सूर्य प्रकृति का ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है, वो ध्यान का केंद्र है, ऊर्जा के पुंज हैं। दुनिया का कोई ऐसा देश बता दीजिए जहाँ सूर्य ना जाते हो। यहाँ अभी उत्तरी गोलार्ध जो कहते हैं नॉर्थ में अंधेरा हो रहा है, सूर्यास्त होने वाला है, तो साउथ में क्या हो रहा है? सूर्योदय, जो दिन और रात 2400 घंटा अपनी ऊर्जा का पूजन करता है। और हम सभी लोग जानते हैं ये प्रकृति सौर मंडल का सदस्य है। यहाँ एक घास का तिनका भी जीवन पाता है तो सूर्य ऊर्जा की आवश्यकता होती है। विज्ञान का मशीन भी आज जीवित है तो सोलर एनर्जी चाहिए। और यहाँ तक हमारे गुरुदेव ने कहा जिस संसाधन के बल पर विज्ञान आज उछल कूद मचा रहा है, धूम कचौड़ी मचा रहा है, जो विज्ञान मात्र 100 वर्ष के अंदर यहाँ की मिट्टी को प्रदूषित किया, यहाँ की हवा को प्रदूषित किया, यहाँ के पानी को प्रदूषित किया, शुद्ध हवा, रिफाइनमेंट वाटर, कहिए कि शुद्ध मिट्टी को पूरी तरीके से रासायनिक उर्वरक के कारण, अणुविकिरण के कारण, परमाणु बम बनाने के कारण, कल कारखानों के कारण, उगलते हुए जहर और धुआं के कारण आज प्रकृति अंतिम सांस ले रही है। हिम ग्लेशियर पिघल रहा है, हिम का पहाड़ जो हमारे पास है, और पिघलने के कारण समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है। आज बेचारा हमारे देश के लोकतंत्र में एक रिक्शा चालक महाराष्ट्र का सीएम बन जाता है, गोवा भाग के चला जाता है, गुवाहाटी भाग के चले जाते हैं, लेकिन वही आसाम जो पूरा बाढ़ में डूबा हुआ है, लाखों लोग आज परेशान है, कोई भी राष्ट्रीय चैनल मीडिया उसको फोकस नहीं करता है। एक एक विधायक पर इस देश के लोकतंत्र करोड़ों रुपया खर्च कर रहा है। क्यों? क्योंकि सरकार बनानी है, लेकिन जो असली मकसद है उसका समाधान कौन करेगा? बहुत समस्या है, और समस्या में हम समाधान के दिशा में जाएं। इसलिए जो इस बार का अध्यात्म जिसका प्रशिक्षण गायत्री परिवार दे रही है, आने वाले दिनों में सारे सिलेबस हमारे कहिए कि कोर्स में शामिल होने जा रहा है।
जब हमारे सिलेबस को बर्मिंघम यूनिवर्सिटी प्राथमिकता दे रही है, हमारे सिलेबस को लातविया सीख रहे हैं, यूरोप देश के लोग सीख रहे हैं, इंग्लैंड के लोग सीख रहे हैं, वहाँ का पूरा विद्यार्थियों का समूह प्रोफेसर का टीम आकर ट्रेनिंग ले रही है, तो हिंदुस्तान में क्या नहीं लागू होगा? हिंदुस्तान में भी सारे विषय लागू होने वाला है। इसीलिए आप सभी लोगों से निवेदन है, विवेक की आंख को सदैव जीवित रखें, विवेक के दृष्टि से देखें। और चौथा है दिव्य दृष्टि, जिसको 600 वर्ष के बाद की दुनिया कैसी होगी हमारे महापुरुष हजारों साल पहले देख लिए। विवेकानंद देख लेते हैं पानी के जहाज पर, जमशेद जी टाटा के साथ इंग्लैंड से लौट रहे होते हैं, जमशेद जी उनसे पूछते हैं आयरन की फैक्ट्री कहाँ लगाएं, तो पानी के जहाज पर स्वामी विवेकानंद कहते हैं चले जाइए, तत्कालीन बिहार उस समय था, सिंहभूम जिला, जहाँ जमीन के नीचे अयस्क भी है, लोहा का पानी भी है और कोयला भी है। आज तक तीनों संसाधन घट नहीं रहा है वहाँ, और अभी तक टाटा पूरे वर्ल्ड की कंपनी बन गई है। इसलिए मित्रों, व्यर्था ना जाए संत ऋषि वाणी। हम जो साइंस बता रहे हैं, जो हम यहाँ आप लोगों को हर संडे प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम नहीं, ये गायत्री पाठ का आंदोलन है। हर दिन आप पूरी तन से, मन से, विचारों से, बिना एक क्षण गवाए, जिस तरह चाशनी में जिलेबी डूब जाता है, पूरा लबालब रस से भर जाता है, अच्छे विचारों से यहाँ अपने आप को रिचार्ज करें। लेकिन 6 दिन आप क्या करें, 6 दिन 7 दिन जो आपके पास 24 घंटा है, उसको सही रूटीन से जीना सीख जाइए, आपका टाइम का मैनेजमेंट करना सीख जाइए, विवेक पूर्वक विवेक जगाइए। आप पैसे का विवेक पूर्वक मैनेजमेंट करिए, पैसे का दुरुपयोग मत करिए, समय का दुरुपयोग मत करिए, अपने बल का दुरुपयोग मत करिए, अधिक से अधिक ब्रह्मचर्य का पालन करिए, संयम का पालन करिए। इससे आपका एबिलिटी का विकास होगा और तब हम लोग सफलता के मुकाम तक जाएंगे। क्योंकि हजारों के भीड़ में हम लोगों को डरने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आप ये विश्वास करिए। परम पूज्य गुरुदेव का एक स्लोगन है, तुम विश्वास करो, अपना मूल्य समझो और तुम विश्वास करो कि संसार के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हो। ये हम लोग यदि कॉन्फिडेंस अपने अंदर ले आए कि हम महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, आज भले हम असफल हो गए हैं, लेकिन कल सफलता का द्वार हमारे लिए खुला हुआ है। और इसके लिए, ये सफलता के द्वार को पहचानने के लिए एवरीडे, प्रतिदिन आप 20 मिनट का, आप नए लोग जितने लोग आज आए होंगे, अपना डायरी में नंबर, व्हाट्सएप नंबर जरूर आप जोड़ देंगे, लिखवा देंगे डायरी में। और सभी लोगों को 8 बजे रात तक, जब नंबर जुड़ जाने के बाद एक लिंक भेजते हैं ध्यान का, जो यहाँ कराते हैं, उस लिंक को आप डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने से फायदा क्या, जब मेडिटेशन करते हैं उस समय कोई फोन नहीं आना चाहिए आपके मोबाइल में, कुछ ऐसे मैसेज नहीं आने चाहिए जिससे माइंड आपका हो जाए। सुबह का समय सबसे सर्वोत्तम होता है मेडिटेशन का। यदि सुबह आपका व्यस्त रूटीन है तो आप शाम में करें, लेकिन 20 से 25 मिनट, 30 मिनट का मेडिटेशन आप एवरीडे करें। मेडिटेशन और गायत्री मंत्र का जब आपके जीवन, कोयला रूपी जीवन को ये कहीं आग में बदलने का काम करेगा, और आग में बदलते ही आपका जीवन और अगर यदि गलत फेरे में रहेंगे मित्रों, जैसे लोग कहा रिक्शा वाला इस देश का मुख्यमंत्री बन गया, चाय वाला इस देश के प्रधानमंत्री बन गए, अच्छी बात है। बहुत सारे हमारे देश में नेता है, अधिकतर नेता के लिए कोई डिग्री है ही नहीं, जिनको बहुत मत मिल गया वो विधायक जी बन गए। गरीबों की आवाज उठाई जाए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन गरीबों की आवाज कैसे उठाई जाए भाई? कौन सा आपके पास मंत्र है कि आपने गरीबों की आवाज उठाई और 8 शहर में आपका मकान बन गया, बिल्डिंगें बन गई? और हम लोग 25 साल से गायत्री बार में मेडिटेशन कर रहे हैं, जप कर रहे हैं। भाई हमारे पास भी मकान है, हमारे पास भी रोटी है, लेकिन 8 शहरों में नहीं है हमारे पास। मान कहिए कि तो क्या है कि आज ईमानदार लोगों की जरूरत है। ईमानदार लोगों को रोटी की कमी नहीं आएगी, कपड़े की कमी नहीं आएगी, मान सम्मान का कमी नहीं आएगा, और आपको सफलता के द्वार को कोई बंद नहीं कर सकेगा। इसलिए एवरीडे आप सूर्य का ध्यान करिए, जो ऊर्जा के महान स्रोत हैं, और गायत्री मंत्र उन्हीं का मोबाइल नंबर है। जब गायत्री मंत्र बोलकर सूर्य का ध्यान करेंगे, आप अभी ध्यान में 3 पॉइंट सुने होंगे, नाभि चक्र, दूसरा हृदय चक्र, और तीसरा मस्तिष्क मध्य, जहां चंदन लगाते हैं। ये 3 पॉइंट है शरीर का। स्थूल शरीर का केंद्र है नाभि चक्र, क्योंकि हम माँ के गर्भ में रहते हैं तो कमल लाल माँ के गर्भाशय से जुड़ा होता है, इसलिए स्थूल शरीर का केंद्रक आप भाव करेंगे कि हृदय नाभि कमल, नाभि के अंदर हमारा कमल सूर्य का प्रकाश पाकर खिल रहा है, इससे आपका स्वास्थ्य में सुधार होगा। स्थूल बॉडी, हाड़ मांस का। सूक्ष्म शरीर, विचारों का शरीर, जब हम सोए रहते हैं और सपने में हमारा मन भटकते रहता है, यह सूक्ष्म शरीर है। ये सूक्ष्म शरीर को ठीक करना है तो हृदय कमल में सूर्य का ध्यान करिए। और कैजुअल बॉडी, भावनात्मक शरीर हमारा शुद्ध हो जाए। जो पर नारी को समझा माँ सीता है,
वह है लक्ष्मण जिसने पर नारी को समझा मां सीता है, औरों के हित मरता है जो औरों के हित जीता है, उसका हर आंसू रामायण प्रत्येक कर्म ही गीता है। ये कैजुअल फीलिंग को यदि ठीक करना है तो आपको मस्तिष्क मध्य में सूर्य का ध्यान करना चाहिए। 3 पॉइंट में 25 से 30 मिनट का ध्यान, गायत्री मंत्र का जप, और जो हम लोग लिंक डालते हैं उसमें अखंड ज्योति का या विचारों का, आप सोने के पहले 10 मिनट इसको अवश्य पढ़ें। इससे आपका पर्सनालिटी डेवलप होगा। इसी शुभकामना के साथ वैसे विद्यार्थी करते हैं आपकी सफलता के लिए मां गायत्री से प्रार्थना करते हैं। ओम शांति। समाप्ति। सभी भाई बहनों को, भाइयों को नमस्कार।